दोस्तों, भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनके आगे विज्ञान के नियम भी गलत साबित होते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर देश का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है, फिर भी इस मंदिर में विराजित भगवान गरीब हैं। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर करोड़पति होकर भी गरीब है तिरुपति बालाजी। आज की इस वीडियो में हम तिरुपति बाला से जुड़ी कुछ अद्भुत बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक मार्ग पर। तिरुपति बालाजी का ये अद्भुत मंदिर आज पूरे भारत में विख्यात है। कुछ आंकड़ों के अनुसार तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के खजाने में 52,000 करोड़ की संपत्ति को आंका गया है। लेकिन इतने धनवान होकर भी बालाजी सभी देवताओं में गरीब हैं। जाहिर सी बात है कि आप सभी के दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी कि इतना धनवान होने के बाद भी तिरुपति बालाजी इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। और दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये भी जरूर आएगा, जो भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, जो अपने भक्तों को धन धान्य से संपन्न करते हैं, तो आखिरकार वे खुद गरीब कैसे हो सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब एक पौराणिक कथा से मिलता है, जिसके अनुसार बालाजी कलयुग के अंत तक भारी कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर जो ये कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ भक्त सोना, हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य धातुओं और रत्नों का दान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति के पास जितना भी धन हो वो गरीब ही कहलाता है। इसी नियम के अनुसार ये माना जाता है कि तिरुपति बालाजी इतने धनवान होकर भी गरीब है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कर्ज में क्यों डूबे हैं तिरुपति बालाजी। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ धाम पधारे और आते ही शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु की छाती पर उन्होंने लात मार दी। प्रतिक्रिया स्वरूप भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी। भगवान नारायण के द्वारा इतना कहते ही भृगु ऋषि दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही सबसे सहनशील भगवान हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को भृगु ऋषि का ये अजीब व्यवहार पसंद नहीं आया और वो भगवान विष्णु से नाराज हो गई। नाराज होने का कारण था कि भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को अपने अपमान का दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ धाम छोड़कर चली गई। तब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू कर दिया और जब उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती नामक कन्या के रूप में जन्म लिया है, तो भगवान श्री हरि ने भी अपना रूप बदल लिया और पृथ्वी पर देवी पद्मावती के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि विवाह के लिए भगवान विष्णु के उस रूप के पास पर्याप्त धन नहीं था, क्योंकि देवी लक्ष्मी जो उनसे नाराज होकर पृथ्वी पर आई थी, जिस कारण भगवान निर्धन हो चुके थे। विवाह के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर धन के देवता कुबेर से कर्ज के रूप में धन ले लिया और फिर उसी कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप ने देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती से विवाह कर लिया। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे अपना सारा कर्ज चुका देंगे और कर्ज समाप्त होते तक वे सूद चुकाते रहेंगे। भगवान वेंकटेश्वर के इस कर्ज में डूबे रहने की मान्यता के कारण ही बड़ी संख्या में भक्त धन दौलत भेंट करने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं, ताकि भगवान अपने कर्ज से मुक्त हो सके। भक्तों से मिले इस दान के बदौलत आज ये मंदिर 52,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक बन चुका है। दोस्तों, आपको इस पौराणिक कथा में कितनी सच्चाई नजर आती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। राधे राधे।